The rescue operations that is being done by the SDRF and the NDARF is going on a war footing over the last 50 hours. Several of the people who are stuck inside, several of the laborers who are stuck inside, their family members are still waiting outside with abated breath just to get to see them as they come out of this death trap that they have been stuck in. Currently, I'm being joined by one of the person who has patiently been waiting over here for the past more than 24 hours just to look at his family members who is stuck inside. Sir, सबसे पहले अपना एक बार नाम बता दीजिए. मैंने आई एम जो एक्स इंडियन आर्मी गढ़वाल पर रिटायर्ड फौजी हैं, जीशो रैंक्स, एंड आई हैव सर्व इन दी चाइना बॉर्डर हरसिल और उत्तरकाशी, एंड उत्तराखंड इज द टॉपेस्ट स्टेट ऑफ द इंडिया. Who among your family members is stuck inside? No, he is the my brother. He is the son of my uncle, Gabbar Singh Negi, or he is serving in the now company. But he is a very honesty and he sacrificed. He is implemented the national flag. Firstly, the कितने देर से आप लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे उनका बाहर आने का? हम the waiting from the 36 hours, and just I pray to the God कि he will save. But I try to his son Akash Negi कि please he permission to go him or he meet to his father. But he try to, or he gossiping on the telephone. His papa telling कि just we are quite well, or who is coming to meet me. तो I think he is the very sacrifice personal. और ये कहे कि कस्टमर जो वर्कर है वो दे विल कम आउट, देन आई विल कम, एवरीबडी इज, बट तो अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इससे संतुष्ट है आप हिंदी में बात कर सकते हैं? नहीं, हमने कह दिया जो रेस्क्यू में है वो सबको दिखाई दे रहा है बाहर में कि क्या चल रहा है. अगर आदमी का जो मुंह है, जो दरवाजा है, जो गेट है, वहाँ पे अपने आप पता लग रहा है जहाँ से एंट्री हुई फिर बाहर आना है. तो ये तो सबके आंखें देर की भगवान जी ने दो कि क्या व्यवस्था हो रही है बाहर का, कोई क्या वहाँ से जो रास्ता है क्या उनके लिए मिल रहा है, नहीं मिल रहा है. आजकल जबकि टेक्नोलॉजी है और जितने भी लोग हैं वो मिनटों में बाहर आ सकते थे, श्रमदान भी करते थे. हमने कहा नहीं, हम तो यहाँ पे श्रमदान के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे उसके लिए अभी भी हम बोलते हैं जो हमारा कर्म है. रेस्क्यू वर्कर्स हैं, ये आपको क्या बता रहे हैं कि कब तक उम्मीद है कि बाहर आ पाए? हाँ, दे आर नॉट टेलिंग द एक्यूरेट. समबडी आर टेलिंग द कि आफ्टर दे विल कम द 12 आवर, समबडी आर टेलिंग द टुमारो इवनिंग टाइम. बट आई एम नॉट लुकिंग द फेस इज द नॉट लुकिंग एज like the coming ki just we are fulfilling the way of coming out from the very energy point. But it is unfortunate ki now a company, but there are not a second manager who is the director in charge. They are trying to save the route of coming from the dangerous area from the inside. Everybody is looking from here, but somebody are looking the very कर्मठ. यहाँ पे हमारी हवा, यहाँ का पानी, एक नई एनर्जी मिल रही है. देवभूमि है, यहाँ पे भोले बाबा भी बैठे हैं, है ना, और पुष्कर सिंह धानी है. नहीं, हमने कहा थी शक्ति ही जीवन है और आले से जीवन है ना. अब ये लोग माना सोशल मीडिया में आपका कौन फंसा हुआ है अंदर? हमारे साथी, जो हमारा साथी है, जो हमारा पोकलिन वाला है, एक्सीवेटर वाला है. आप कहाँ से आए हैं? हम उड़ीसा से है. अच्छा, आपके साथी फंसे हैं? हाँ, हमारा साथी फंसे हैं. आप कब से इंतजार कर रहे हैं? कैसे ये हादसा हुआ, आपने देखा था जब ये हादसा हुआ था? नहीं, हमारा तो डे ड्यूटी था. शायद हम भी नाइट ड्यूटी रहता था, हम भी फंसते रहे. हमारा भी नाइट ड्यूटी रहता था, हम भी फंसते रहे. लेकिन हमारा डे ड्यूटी था, इसलिए हमारा नाइट शिफ्ट वाले जो हमारा साथी है वो हमारे फंसे हुए हैं. तो यहाँ किस वजह से लगता है ये हादसा हुआ है? कुछ चीज़ों पे, सेफ्टी मेजर्स पे ध्यान नहीं दिया गया, या क्या वजह हो सकती है इस हादसे की? क्या लगता है आप सिंस यहाँ काम करते थे? हम लोग तो काम करते हुए, लेकिन यह क्या है, जो लूज पोजीशन है, हम लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गिरे. लेकिन भविष्य में क्या होगा हमको पता नहीं है, लेकिन गिर गया भविष्य में. तो अब क्या उम्मीद है, कब तक बाहर आ पाएंगे? क्या लगता है? शाम तक उम्मीद है, शाम तक उम्मीद है हो जाए. आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम जगन्नाथ है. जगन्नाथ, ठीक है. आप उड़ीसा से आए, आप भी यहीं काम करते हैं? So as you heard there are family members, there are laborers who were already stuck over here for the past many hours. In fact, these people were lucky enough to actually not be inside the tunnel when this entire incident had happened, and when this tunnel actually turned into a probable death trap. Definitely these people feel themselves as lucky because they were not present inside when this entire incident happened. But yes, a lot of family members, a lot of people are still waiting
to get the first glance of the people who are still stuck inside, basically fighting the battle against time. What remains to be seen now as to how quickly can this entire saga actually come to an end, because the main focus of the rescuing team and the rescuers at this point in time is to make sure that all these people who are stuck inside are brought out safely at the earliest. Will that happen today? Will that happen tomorrow? That remains to be seen, because the operations, as you can see behind me, are still on and will continue until and unless the first person and the last person actually comes out from this tunnel that they have been stuck in now for more than 55 hours. At least 40 laborers have been stuck inside this tunnel that you see behind me for the last 55 hours. At this point in time, they are battling the battle of their life, probably the most toughest task in their hand. The unlucky ones were the people who got stuck inside, but there were a few lucky ones who were not present inside this tunnel. But these people that you see behind me are the people who actually work in this tunnel and were trying to make sure that this entire all-weather road is completed on time. We'll try and speak to them and try to get a sense as to how is the work done and what do they expect and when do they expect finally their people, their friends, their colleagues who are stuck inside to finally come out. भैया नाम क्या है आपका? मेरा देबू बत्रा। यहीं पे काम करते हैं आप? जी। कब से काम चल रहा है यहाँ पे? काफी दिन हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हादसा हुआ, एक बार कुछ क्या पता है आपको उसके बारे में? यहाँ पे रिपेयरिंग का काम चल रहा था। अच्छा, क्या रिपेयर कर रहे थे? वो टनल का रिपेयरिंग का काम चल रहा था। बाकी लोग जो काम कर रहा था, जो फंसा हुआ है, वो लोग अंदर में थे। अच्छा, हाँ। वो लोग आगे का काम कर रहे हैं? आगे का काम कर रहे थे। तो आप यहाँ पे काम करते हैं, आप शिफ्ट में काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? वो लोग का शिफ्ट हमारा डे शिफ्ट था। अच्छा, वो शिफ्ट में नहीं था, नाइट शिफ्ट में। और ये हादसा हुआ। आप कहाँ से आए हैं? मैं उड़ीसा नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा भैया, आप भी उड़ीसा से आए हैं, कैसे हुआ हादसा और क्या वजह थी इसके पीछे? कुछ समझ में आ रहा है कि किस वजह से हुआ? अब लूज एरिया है, पूरा लूज पोजीशन है। हम लोग बहुत कोशिश करके अंदर गए थे, अंदर से सब ठीक है, लेकिन इधर जो 200 मीटर जो भी है केविटी एरिया है, तो उसको हम लोग छोड़ दिया था कि बाद में करेंगे, उसको छोड़ दिया था। आगे प्रोसेस काम चलता रहा। बाद में इधर लूज पोजीशन में शायद लोड आ गया या वाइब्रेशन का चलते कुछ भी एक ही बार गिर गया, 40 मीटर कुछ भी है गिर गया, तो इसके वजह से नाइट शिफ्ट वाले फंस गए। तो अब क्या उम्मीद है, कब तक ये लोग बाहर आ पाएंगे? ये लोग शाम तक, उम्मीद है शाम तक निकल जाए, यही हम लोग दुआ कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं छत्तीसगढ़ से। आप भी यही काम करते हैं? जी। कैसा आपका अनुभव रहा है यहाँ काम करने का, और जब ये खबर पता लगी कि इतने लोग फंस गए हैं यहाँ पे, कैसा महसूस हुआ, क्या सोच रहे थे? हमें पता लगा कि हमें जो जिसका आदमी था, वही उसी के जरिए पता चला कि हमारा आदमी इतना फंसा है, हमारा आदमी इतना फंसा है, इसी में हम लोग को मालूम चला। इतने दिनों से आप यहाँ काम कर रहे थे, तो जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसके तहत काम करना, तो क्या उन सब मुआयनों का पालन किया जा रहा था यहाँ पर? हाँ, किया जा रहा था। सारी सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हाँ, थे? सेफ्टी से कर रहे थे। क्या वजह लगती है ये टनल जो कोलैप्स हुआ है, इसके पीछे क्या वजह लगती है टनल के? यहाँ रिपेयर का काम थोड़ा सा चल रहा था, रिपेयर हो गया था, कंप्लीट हो गया था, काम बंद था, फिर अपने आप अचानक गिर गया। तो करीब 40 लोग फंसे हैं, आप सब कुछ 40 के 40 लोगों को जानते हैं? सब आप लोग एक ही साथ काम करते हैं? नहीं। अच्छा, अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। So as you heard there, these are the few lucky people who were not present inside the tunnel when this entire incident had happened. In fact, these people were in the day shift, but the people who were stuck inside were in the evening shift. A lot of questions that still remains to be answered, probably from the side of the authorities, behind the reason for this such massive incident that has yet again engulfed the Uttarakhand terrain yet again.